अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सदगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता में गुह्या साधनाओं के गोपन रहस्य समाये हैं। इनके ये रहस्य सुपात्र साधकों की अंतः चेतना में स्वयं ही स्फुरित होते हैं। गुरु गीता का सविधि पाठ करने वालों को साधना से संबंधित अनेक प्रश्नों का हल जानने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो केवल अपनी श्रद्धा को सघन करने की, भक्ति को प्रगाढ़ करने की और गुरु गीता की पाठ साधना में नियमित होने की। यह नियमितता ही उन्हें सब कुछ दे सकने में समर्थ है। जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना, बस स्वयं में अपनी साधना में स्थिर होना है। अपनी गुरु भक्ति को और अधिक दृढ़ करना है। गुरु भक्ति का चुंबकत्व गुरु कृपा को स्वयं ही आकर्षित कर लेता है। शिष्यों साधकों के लिए यहाँ संकेत बस इतना है कि गुरु गीता प्रगट में गुरु महिमा की कथा है, पर रहस्यार्थ में इसका प्रत्येक श्लोक सिद्ध मंत्र है। मातृका बीजों के साथ इसकी सम्यक साधना ब्रह्मांड की आश्चर्यकारी शक्तियों को साधक की ओर आकर्षित करता है। इस तरह जो गुरु गीता की साधना करते हैं, उनकी भाव चेतना गुरु गीता के मांत्रिक प्रभाव से आध्यात्मिक साधनाओं के लिए स्वयं ही परिष्कृत होती जाती है। उसमें स्वयं ही ग्रंथियाँ, भेदन चक्र, जागरण, कुंडलनी, उत्थान आदि क्रियाएं होने लगती हैं। योग के तत्व रहस्य के अस्तित्व को स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं और अंत में प्राप्त होती है तत्व दृष्टि, जो समाधि की दुर्लभ अनुभूति है। साधना की सुदीर्घ परंपरा में ऐसे कई यशस्वी साधक हैं जिन्होंने केवल गुरु गीता के साधना संबल से आध्यात्म की उच्च सिद्धि प्राप्त की। समर्थ साधुओं का यह अनुभव इस गुरु भक्ति कथा के पिछले क्रम में अनेकों स्थानों पर प्रकट हुआ है। भगवान सदाशिव ने माता हिमवान सुता को अनगिनत विधियों से ये रहस्य बताए हैं। पिछले क्रम में भी उन्होंने यह सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, रहस्य बताते हुए कहा है कि हे पार्वती, यह गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि इसे कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं को भी नहीं बताना चाहिए। मेरा यह वचन सत्य है। भगवान भोलेनाथ फिर से कहते हैं, हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसलिए इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय रहस्य तुमसे कहा है। गुरु गीता की परम गोपनीयता के रहस्य को बोध कराते हुए भगवान महेश्वर कहते हैं, अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके नरे मनसा अपि न वक्तव्यम गुरुगीता कदाचन संसार सागर समुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्धमन्त्रं दरिद्र दुख भव रोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं। भक्तिहीन, वंचक, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक मनुष्य के पास कभी भी ये गुरु गीता को कहने का विचार मन से भी नहीं करना चाहिए। संसार सागर से उद्धार का एकमात्र मंत्र यही है। यही ब्रह्मा आदि देवों एवं मुनियों से पूजित सिद्ध मंत्र है। यह दरिद्र, दुख एवं भव रोगनाशक मंत्र है। मृत्यु रूपी महाभय को हरने वाला, सर्वश्रेष्ठ भव रोग हरने वाले इस गुरु गीता रूपी गुरु मंत्र का मैं नमन करता हूँ। भगवान सदाशिव स्वयं जिसे महामंत्र एवं मंत्रराज कहकर नमन करें, उनकी महिमा एवं प्रभाव की सीमा भला कैसे मापी जा सकती है। हजारों साल से भारत भूमि में महासाधक भगवान शिव की इन वचनों की सार्थकता का अनुभव करते आए हैं। इस अनुभव उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है जो शिष्य हैं, साधक हैं, जो यथार्थ में आध्यात्मिक विद्या के जिज्ञासु हैं, जिसमें तीव्र अभिच्छा है, जिसकी भाव चेतना अपने सद्गुरु को समर्पित हो रही है, जो अपने को गुरु चरणों में निवेदित कर चुका है, वह अपने जीवन में इस विरल अनुभव को सहज पा सकता है। कुछ ऐसा ही सहज अनुभव कश्मीर की महायोगिनी नागगंधा के जीवन में घटित हुआ था। नागगंधा अपने प्रारंभिक जीवन में सामान्य बालिका थी।
जैसा कि अन्य बालिकाओं के जीवन में होता है। उसका भी विवाह हो गया। इसे दुर्भाग्य कहें या दुर्दैव अथवा फिर लीलामय भगवान की अपने भक्त की परीक्षा, नागगंधा का वैवाहिक जीवन पीड़ा प्रताड़ना का साकार रूप था। गृह कार्य, इसी के साथ अपने पारिवारिक जनों द्वारा दी जाने वाली पीड़ा, यह सब कुछ असहनीय था। भोली बालिका नागगंधा की भावनाएं रोज तार तार होती थी। अपने ही कहे जाने वालों के व्यंग कुटिलताओं के तीरों से उसका अंतःकरण रोज ही विदीर्ण होता था, पर कोई अन्य मार्ग भी तो न था। बिलखते हुए रोज छटपटाते हुए घर के काम करना, यही उसकी नियति थी। एक रात जब वह अपने घर के काम पूरे करके वहीं कमरे में फर्श पर लुढ़क कर सोई थी, तभी उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। कोई स्त्री उससे कह रही है, मुझे पहचान, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यह जात्यांतर भोग है, थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अपने भविष्य के मार्ग की खोज के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान कर। यह स्वप्न कुछ अद्भुत, विचित्र एवं विलक्षण था। सो नागगंधा उठकर बैठ गई। अब उसे पहले से अच्छा लग रहा था, परंतु साथ ही कई प्रश्न भी थे। कौन थी वह स्त्री? फिर यह गुरु गीता क्या है? इसका अनुष्ठान कैसे होता है? इस प्रश्नों के चुभन लिए वह अपने रोज के कामों में लग गई। इन कामों के साथ ही दिन ढलने लगा। सांझ का बेला में जब वह वितस्ता नदी के किनारे जल भरने पहुंची तो वहां सन्नाटा था। अभी उसने जल का कलश भरा ही था कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे टोका। इस अपरिचित आवाज़ से वह पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में वाणी में सुने स्नेह ने उसे आश्वस्त किया। वृद्ध ब्राह्मण कह रहे थे, पुत्री, मैं वैष्णवी माता के निर्देश से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे लिए यह गुरु गीता का पुस्तक है। इस पुस्तक को देते हुए उन्होंने इसकी पाठ विधि एवं अनुष्ठान प्रक्रिया समझा दी। ये वृद्ध ब्राह्मण निश्चित ही कोई विशिष्ट एवं सिद्ध साधक थे, क्योंकि इनके प्रभाव से नागगंधा के अंतस्थ में नए प्रकाश की किरणें बरस गईं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। उनके जीवन में यह परिवर्तन का पहला पग था। जैसे तैसे उसने अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ की। बड़ा मुश्किल था उसके लिए समय निकालना, फिर भी जैसे तैसे वह संभव हुआ। उसका आहत छत बिछत मन अपने अदृश्य गुरु को पुकारने लगा। तड़प त्वरा को बढ़ा देती थी है, जिसमें जितनी विकलता, तड़प एवं पीड़ा है, वह उतना ही शीघ्र अपने भगवान को पा लेता है। नागगंधा अपने अपरिचित सद्गुरु का आह्वान गुरु गीता के मंत्रों से कर रही थी। दिन बीतते गए और साथ ही आह्वान के स्वर भी और गहरे होते गए। परिस्थितियों की जटिलता से अब उसका मन स्थिति मुक्त होने लगी। एक दिन स्वप्न में उसने अपने गुरुदेव को देखा। उसे लगा कि उसे उसकी आत्मा के पिता मिल गए हैं। इस स्वप्न से वह ज्यों ही जगी तो देखा कि वे स्वप्न पुरुष प्रत्यक्ष में उसके सामने खड़े हैं। उन दिव्य महर्षि के सामने पाकर वह विभोर हो गई। उन्होंने उसे योग एवं तंत्र की कतिपय गहन क्रियाएं बताई। इनके निरंतर अभ्यास से उसे योग एवं तंत्र की विद्या में प्रवीण बना दिया। सनह सनह वह संसार के समस्त बंधन से मुक्त हो गई। पीड़ा के गर्भ से एक महासाधिका नागगंधा का जन्म हुआ। कालांतर में वह एक ही तत्व का उपदेश देती थी, गुरु को पुकारो। वे सर्वसमर्थ अपने शिष्य को अनायास ही सब कुछ देते हैं। यह पुकार हम सभी के अंतस्थ में जगे, तभी हमारा शिष्यत्व सार्थक हो सकता है। गुरु गीता के महामंत्र हम सभी के चेतना में संजीवनी की भांति घुले तो समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। आइए गुरुदेव का गुणगान किया जाए। कुछ अवस्मरणीय पलों का स्मरण करते हुए रघुवीर पंडित जी कहते हैं कि एक बार वे गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय सिर्फ वे दो, भगवान और भक्त ही थे। गुरुजी ने इन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया तो ये कहने लगे, आप तो तीनों लोकों के नाथ हैं और हम आपके चरणों के दास। रात के 12 बज रहे थे। गुरु भगवान कहने लगे, कोई हमें कुछ कहे, कोई कछु कहे, तू तीनों लोक का नाथ कहे, हमें कुछ समझ में नहीं आता।
अरे तू तो हमारा भक्त है। तब पंडित जी के हृदय से एक भजन उपजा। तारो जमी आ जाओ मेरे भगवान आए हैं। रघुवीर पंडित जी कहते हैं, अधिक क्या कहें अब। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। हम तो मृत्युलोक में बैठे हैं, उन्होंने बात लिखवा दी ब्रह्मलोक तक की। इस भक्ति का कोई छोर नहीं, ये तो सीधी जा रही है, पर तो तुम पर टिकट नहीं है। गुरु मंत्र का 100 रुपये वाला टिकट तो गुरु जी ने दे दिया है, पर इसके साथ एक छोटा 1 रुपये वाला टिकट और लगता है। तेरा सत्य भाव, वह 1 रुपये वाला टिकट न होगा तो टीटी पकड़ लेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए, नमो नमः। रघुवीर पंडित जी कहते हैं कि गुरु जी ने हमें भजन लिखने को डायरी ला कर दी। वे पेन पूरी इकट्ठा लाकर हमें देते, कहते अरे कोई न जानेगा, तू जाने या हम जाने, हम किसी से मतलब नहीं रखते, अपना रास्ता अलग है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तू जाने या हम जाने, तू जाने या हम जाने। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिलक के कांति प्रसाद शर्मा का पूरा परिवार मौनी बाबा भगवान का भक्त है। इनकी पत्नी महादेवी कहती हैं कि एक बार मौनी बाबा भगवान इनके खेत के बगल से होते हुए जा रहे थे। इन्होंने अपनी खेत में से कचरी फूट लाकर मौनी बाबा भगवान के लिए तख्त पर रखा। इनके ससुर बोले, बाबा के लिए खाना ले आओ। वे मौनी बाबा से पूछने लगे, आपके चेले कहाँ हैं, उन्हें भी बुलाना है। गुरु भगवान ने बताया कि वे उन दोनों को गांव के बनिए के यहाँ खाने को कह गए हैं, और बोले अरे हम न खावें जो 3 का ब्याज ले, जो 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लेता है। महादेवी के ससुर बोले, बाबा कभी हमारी तरफ भी आइए भिक्षा को, और हमारे घर भी कीर्तन करवा दीजिए। मौनी बाबा भगवान ने कीर्तन का वादा कर दिया। फिर वे कीर्तन करवाने इनके घर आए और 3 दिन लगातार दिन रात कीर्तन करवाया और फिर भंडारा किया। इनके ससुर ने पुनः निवेदन किया, बाबा यहीं बना लो छोटी सी कुटी। वे यहाँ आमों के नीचे रहते थे कुछ दिन। फिर पंडित जी बुलाकर अपने हाथ से 5 ईंट रखी। नल के लिए उन्होंने ही जगह बताई, और जब नल लग गया तो आप ही मुहूर्त भी किया। यहाँ सरकारी नल तो बाद में लगा। अब इसी जगह पर उनका मिलक वाला आश्रम है। ये कहते हैं कि इनकी जेठानी थी शांति देवी, उनकी कोई बालक न था। उन्होंने स्वयं ही अपने पति का विवाह अपनी बहन हर प्यारी से करवाया, उनसे बच्चे हुए। शांति देवी गुरु भगवान मौनी बाबा की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। महादेवी कहती हैं कि सब गुरु जी उन्हीं की सेवा से प्राप्त हुआ। जब भी गुरु जी कीर्तन करवाते, बाद में बारिश अवश्य आती थी। श्री मौनी बाबा भगवान की जय हो। पंडित कांति प्रसाद का पूरा परिवार ही मौनी बाबा का भक्त है। कालीचरण महाशय, गोविंद शर्मा तथा जितेंद्र शर्मा ने गुरु भगवान मौनी बाबा का स्मरण करते हुए उनके साथ बिताए कुछ सुखद क्षणों का कुछ यूँ वर्णन किया। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले मिलक आश्रम पर मौनी बाबा भगवान की एक कुटी थी। उनके आगे एक कच्चा चबूतरा हुआ करता था। पास के गांव बाहरपुर से जाटों में एक बारात आ रही थी। खेतों के पार कच्चे दगड़े में बस खड़ी थी। गांव तथा बस के बीच ही खेतों में मौनी बाबा की कुटी थी। कुछ लोग जूता पहन कर ही चबूतरे पर होकर निकल गए। मौनी बाबा भगवान वहीं मूढ़े पर बैठे थे। भरारा बाबा किशन लाल भगत जी वहीं झाड़ू लगा रहे थे। मौनी बाबा ने भरारा बाबा से पूछा, अरे ये कहाँ जाई। भरारा बाबा बोले, गुरु जी ये बारात में जा रहे हैं। मौनी बाबा भगवान बोले, अरे ये ना जाई। फिर क्या था, बस वहीं कीचड़ में फंस गई। लोगों ने बहुत कोशिश की, धक्के लगाए, बार बार स्टार्ट की, पर बस न निकली। फिर वे लोग ट्रैक्टर लिवा लाए। 4 ट्रैक्टर लग गए, बस खींचने लगे, परंतु वो तो टस से मस नहीं हुई। तब ड्राइवर पूछने लगा, यहाँ कोई मंदिर या आश्रम है। लोगों ने मौनी बाबा की कुटी की तरफ इशारा कर दिया। ड्राइवर प्रसाद लेकर आया और नमन किया। मौनी बाबा भगवान किशन लाल भगत जी से बोले, अरे चला जा, जरा हाथ लगा दे बस में। भगत जी बोले, 4 ट्रैक्टर लग रहे हैं, मैं ही क्या कर लूँगा। मौनी बाबा बोले, जरा हाथ लगा देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाई। तो वे बोले,
आप कहते हैं तो हम जा रहा हूँ। भगत जी ने जाकर हाथ लगाया, ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, लोगों ने धक्का मारा, तुरंत बस निकल के बाहर आ गई। कालीचरण महाशय का भजन कीर्तन में दूर दूर तक नाम है। ये बताते हैं कि वह सब गुरु भगवान की कृपा का फल है। मौनी बाबा ने ही उन्हें भजन कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मिलक आते थे, साथ में हंसानंद जी भी आते थे। गुरुजी ने उनसे कहा तथा टिकरी वाले डंपर महाशय से कहा कि इसे भी कुछ बता दे। उन्होंने कुछ बताया, परंतु ये बालक थे 14-15 वर्ष के, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। एक दिन गुरुजी इनसे बोले, अरे कोई ना सिखाई हो। उन्होंने हारमोनियम खोला और सुरों पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखकर इधर से उधर फेर कर बोले, अरे ऐसे चलाई हो। फिर तो हंसानंद जी बस आरती बताई और ये आगे बढ़े ही चले गए। गुरुजी मौनी बाबा के आशीर्वाद से ही सब संभव हुआ। ये ढोलक, हारमोनियम, आर्गन आदि सब बजाने लगे बिना किसी के सिखाए ही। ये मौनी बाबा भगवान के कीर्तन में जाने लगे, कई इनाम जीते। अब हर बृहस्पतिवार मिलक आश्रम पर कीर्तन करते हैं। बीच बीच में भी इधर उधर बहुत से प्रोग्राम में जाते हैं। सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।